रिमझिम के लिए इस बार बहुत बड़ा झटका इंतजार कर रहा था। उसे पता चलता है कि घर में पुलिस पहुंच चुकी है और वह समीर को गिरफ्तार करने आई है। पूरे परिवार के सामने आरोप लगाया जाता है कि कमरे में लगी आग के पीछे समीर का हाथ था। हालात ऐसे बन जाते हैं कि समीर पर शक और भी गहरा हो जाता है। जैसे ही पुलिस समीर को अपने साथ ले जाने लगती है, घर का माहौल तनाव से भर जाता है। तभी रिमझिम आगे आती है और पुलिस को रोकते हुए कहती है, रुकिए, समीर ने कुछ नहीं किया है। इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। रिमझिम सबके सामने सच बताने का फैसला करती है। वह कहती है कि कमरे में आग समीर ने नहीं लगाई थी, बल्कि इसके पीछे दादी और मोहिनी की साजिश थी। रिमझिम दावा करती है कि समीर को फंसाने के लिए पूरा खेल रचा गया था। यह सुनते ही घर वाले और पुलिस दोनों हैरान रह जाते हैं। समीर भी रिमझिम की तरफ देखकर चौंक जाता है, क्योंकि पहली बार कोई उसके लिए खुलकर खड़ा हुआ था। तभी पूरे महल में अचानक एक आवाज गूंजती है, रुक जाइए। सबकी निगाहें समीर पर टिक जाती हैं। माहौल ऐसा था जैसे अगले ही पल कोई बड़ा सच सामने आने वाला हो। रिमझिम की सांसें तेज हो चुकी थी। अविक की आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और माँ साहब के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समीर क्या कहने वाले हैं। समीर आगे बढ़ते हैं और सबकी तरफ देखते हुए कहते हैं, उस कमरे में आग किसने लगाई थी? आज मैं सबको सच बताने वाला हूँ। अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो मुझे कर लीजिए, क्योंकि वो आग लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। यह सुनते ही पूरा महल स्तब्ध रह जाता है। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। रिमझिम हैरानी से समीर को देखती रह जाती है। उसे लग रहा था कि समीर कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों? वह खुद पर इल्जाम क्यों ले रहे थे? यही सवाल उसके मन में तूफान खड़ा कर देता है। कुछ घंटे पहले की बात थी। रिमझिम अपने छोटे भाई अविक को समझाने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि एक दिन अविक को वीरगढ़ का राजा बनना है और एक राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी जिम्मेदारी होती है। वह उसे शतरंज का खेल समझाते हुए कहती है, देखो अविक, इस पूरे खेल में सबसे जरूरी राजा होता है। बाकी सारे मोहरे सिर्फ इसलिए लड़ते हैं ताकि राजा सुरक्षित रहे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राजा कभी गलती नहीं कर सकता। अगर राजा गलती करे तो उसे भी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अविक चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह अपनी बहन से नाराज है। तभी समीर वहां आ जाते हैं और अविक को अपने साथ ले जाने लगते हैं। रिमझिम उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन समीर साफ शब्दों में कह देते हैं कि फिलहाल अविक को पढ़ाई करनी है और किसी से मिलने की जरूरत नहीं। रिमझिम समझ चुकी थी कि समीर हर कीमत पर अविक को बचाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें उससे लड़ना ही क्यों न पड़े। लेकिन वह भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह अपने भाई से प्यार करती थी, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा देकर नहीं। उसके लिए सच सबसे ऊपर था। उसे पूरा यकीन था कि अगर अविक ने गलती की है तो उसे अपनी गलती की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। यही उसके पिता ने उसे सिखाया था। दूसरी तरफ माँ साहब भी बेहद परेशान थी। उन्हें लग रहा था कि परिवार बिखरता जा रहा है। परी पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी थी और अब उस पर आग लगाने का आरोप लगा दिया गया था। माँ साहब को यह सब बिल्कुल मंजूर नहीं था। वहीं मोहिनी लगातार उनके कान भर रही थी कि रिमझिम पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती थी। मोहिनी चाहती थी कि रिमझिम की छवि पूरे महल के सामने खराब हो जाए। लेकिन माँ साहब के दिल में अभी भी कहीं न कहीं सच जानने की चाह बाकी थी। उधर रूप अपने जले हुए हाथों को देखकर गुस्से से भरी हुई थी। वह बार बार कह रही थी कि चाहे जिसने भी आग लगाई हो, उसे मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। अब रूप को रिश्तों से ज्यादा पैसों की जरूरत थी और यही बात उसे परिवार से दूर करती जा रही थी। लेकिन माँ साहब के मन में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक था, आखिर आग लगाई किसने? इसी बीच रिमझिम को एक नई उम्मीद मिलती है। उसे पता चलता है कि जिस दिन आग लगी थी, उस दिन अविक ने गुलाबी रंग का एक खास कुर्ता पहना हुआ था, जो बाद में रहस्यमय तरीके से जल गया। यह सुनते ही उसके दिमाग में घंटी बज जाती है। उसे लगता है कि शायद उसी कुर्ते में वह सबूत छिपा हो जिसकी उसे तलाश है। वह तुरंत अविक के कमरे की तरफ दौड़ती है। उसका दिल जोर जोर से